आइए आज की वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का यूज पढ़ेंगे। क्या यूज है? अगला चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में सबसे पहले हम एरिया निकालना बताएंगे आपको। फार्मूले आप जानते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बताएंगे हम। एक क्वेश्चन देखिए, आज ये क्वेश्चन नंबर 1। एक वक्र दिया हुआ है, कर्व एक दिया हुआ है, y इक्वल टू 2 + x - x² तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस कर्व और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये ज्ञात करेंगे कि ये कर्व x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो हम इसमें पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 0। जब x का मान 0 होगा तो ये भी 0, ये भी 0, तो y इक्वल टू 2। तो एक तो ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, बिंदु 0, 2 पे कट कर रहा है। दूसरा, जब y इक्वल टू 0, जब y का मान 0 होगा तो 2 + x - x² इक्वल टू 0 implies that x² - x - 2 इक्वल टू 0। जिसका फैक्टर करिए, x² - 2x प्लस x - 2 इक्वल टू 0 implies that यहाँ x कॉमन तो x - 2 प्लस 1 कॉमन तो x - 2 इक्वल टू 0 implies that x - 2 x plus 1 इक्वल टू 0। therefore x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। दो मान यहां से आए, यानी कहां कहां कट कर रहा है ये। y का मान हमने 0 रखा तो दो बिंदु आ रहा है, एक तो 2, 0 आ रहा है तथा दूसरा बिंदु आ रहा है -1, 0। अब देखिए, कह रहा है x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल इसको चाहिए। तो जहां x अक्ष को काट रहा है उसी से घिरा हुआ है, यानी कर्व इस तरह का होगा। x o x डैश, y o y डैश। और देखिए, x का मान हम यहाँ ले रहे हैं। मान लीजिए ये 1, ये 2 है, ये आपका हो गया 2, 0। -1 यहाँ कहीं इस तरफ होगा, तो ये हो गया -1, 0। एक बिंदु कहाँ है जहां ये y अक्ष को कट कर रहा है, x बराबर 0 कहाँ होता है, y अक्ष पे होता है। वो बिंदु है 0, 2, यानी यहाँ कहीं होगा 0, 2। तो ये कर्व इस तरह से होगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र है उसी का क्षेत्रफल हमें चाहिए, ये क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी, इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -1। देखिए कहां से वेरी कर रहा है, -1 से लेके 2 तक, तो -1 से 2। और क्या होता है, y x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र है तो y dx।
y का मान रखिए, इधर मिटा दे रहे हैं हम। देख लीजिए क्वेश्चन में था y का मान, ये है आपका, यहाँ y रख दे रहे हैं हम, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ y का मान है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट है 2। ये इक्वल हो जाएगा ये हो गया आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 -1 to 2। देखिए सबसे पहले अपर लिमिट ये हो जाएगा 4 प्लस 4/2 माइनस 8/3, माइनस चिन्ह के साथ ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा प्लस 1/2, ये हो जाएगा प्लस 1/3। ये 4 यहाँ से कर दीजिए तो 2, 4 और 2 हो जाएगा 6 माइनस 8/3, ये आपका +2 -1/2 माइनस 1/3। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 8 और 1 9, ये 6 माइनस 9/3 प्लस यहाँ घटाएंगे ये 4 -3, तो आपका बचेगा प्लस 3/2। ये कटा यहाँ पे तो 3 हो गया, 6 -3 प्लस 3/2, ये हुआ आपका 3 प्लस 3/2, 6 प्लस 3/2 इक्वल टू 9/2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड एरिया हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ, ये कह रहा है कि एक सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्किल का एरिया पूछ रहा है। इसकी एरिया देखिए, ये उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस ए है। यहाँ पे देखिए रेडियस आपका ए हो गया और इसका सेंटर 0,0। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी ए है, तो एक हिस्से को हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक और 4 का गुणा कर देंगे। अब यक्स अक्ष को कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके, और इसका कोऑर्डिनेट a,0, तो 0 से लेके a,0 तक है। तो अभी देखिए हम जानते हैं एरिया के लिए फार्मूला क्या है, रिक्वायर्ड एरिया यहाँ भी हम निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया
इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 इंटीग्रेशन 0 to a y dx। देखिए कहां से कहां तक एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे और चारों हिस्से इसके बराबर हैं तो 4 का गुणा कर देंगे हम। y का मान यहां से क्या होगा वो देख लीजिए। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू हो जाएगा √a² - x²। तो मान रखिए इक्वल टू 4 0 to a, y का मान है √a² - x² dx इक्वल टू 4। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। 1/2x √a² - x² प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/a। ये आप फार्मूला पढ़े हैं कि 0 to a लिमिट नहीं, केवल इंटीग्रेशन √a² - x² का ये इंटीग्रेशन होता है। लिमिट क्या है यहाँ पे 0 to a है। आइए रखते हैं 4। यहाँ देखिए जब अपर लिमिट रखेंगे a का मान तो a² - a², ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो गया। तो बचा क्या +1/2 a² साइन इनवर्स a/a। फिर माइनस का चिन्ह। देखिए जब x का मान यहाँ 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 2 से यहाँ काट दीजिए तो 2 यहाँ पे क्या है a² है और साइन इनवर्स a/a माने 1 और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। तो ये 2 इस 2 से कट गया πa²। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ वृत्त की त्रिज्या a है तो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ πa²। आइए हम इलिप्स का क्षेत्रफल देखेंगे। क्वेश्चन है कि x² प्लस y² इक्वल टू 1, इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो देखिए जैसा कि आकृति हम जानते हैं यहाँ पे भी कैसा होता है इलिप्स का आकृति, x डैश y डैश। ये चित्र बनाइए। ये आपका ए डैश। अब देखिए यहाँ पे इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है a,0, इसका क्या होता है -a,0, इसका 0, -b, इसका 0, b। अब हम क्या करेंगे किसी एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ भी जैसे हमने सर्कल में किया था यहाँ भी एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ y की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले y निकाल ले रहे हैं हम। ये y² implies that y² / b² इक्वल टू 1 - x² / a² इक्वल टू 1 - a² - x² / a² implies that y² इक्वल टू ये हो जाएगा b² / a² x²। यहाँ b² / a² केवल y का मान हो जाएगा +- b/a √a² - x²।
क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में y dx लिखना होता है, तो हम यहाँ पे क्या किए, y का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी वो देखिए। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन देखिए, हम एक हिस्से का निकाल रहे हैं, उसमें 4 से गुणा करेंगे तो पूरे इलिप्स का जो है एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिमिट कहां से कहां तक ले रहे हैं, 0 से a तक ही ले रहे हैं, 0 टू a। अब क्या है यहाँ पे देखिए, होता है फार्मूले में होता है y dx। अब हम मान रख देंगे y का। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं होगी। y का मान रखिए, ये हो गया 4 इंटीग्रेशन 0 टू a, y का मान है b बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 4 b बाई ए। यहाँ पे फार्मूला लागू करिए, अभी हमने लागू किया था, क्या होता है 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अभी पीछे हमने फार्मूला लिखा था 0 टू कहां से ए तक, सेम यही चीजें थी, इसीलिए उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये हो जाएगा 4 बी बाई ए, रखिए, जब ए रखेंगे देखिए ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल, यानी 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस, जब इसका मान 0 रखेंगे ये 0 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0, तो पूरा 0 हो गया। क्या आया 4b अपान ए इंटू 1/2 ए स्क्वायर और साइन इनवर्स ए बाई ए, यानी साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 2। ये इससे कट गया, यहाँ ए का एक घात इससे कटा, तो आया आपका पाई ए बी। तो इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ सकता है कि इलिप्स की एरिया क्या होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के बीच का क्षेत्रफल। इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। पहले चित्र देख लेते हैं कैसा होगा। ये आपका परवलय पैराबोला का इक्वेशन है, ये आपका परवलय है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पहला परवलय है। दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये आपका दूसरा हुआ। ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब कह रहा है ये दोनों जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनके बीच की जो एरिया है, ये एरिया हमें चाहिए। इस एक एरिया के बारे में बात कर रहा है। ये आपका यक्स ओ यक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश, ये है। अब सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि ये किन किन बिंदुओं पे एक दूसरे को काट रहे हैं। इन दो बिंदुओं का हमें निर्देशांक चाहिए। तो निर्देशांक कैसे मिलेगा, दोनों कर्वों को हल करिए। हल करने के बाद एक्स और वाई के जो भी मान आएंगे वो उनके पॉइंट आप क्या होंगे, इंटरसेक्शन होंगे।
यहाँ हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन को। आइए यहाँ से हम इसको पहले वाले को y पे पावर 4 इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ से रख दीजिए। एक्स स्क्वायर का मान है 4ay, तो इम्प्लाइज दैट y पे पावर 4 इक्वल टू 4a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मान है 4ay। y कट गया, एक घात यहाँ पे 4ay, नहीं 4a स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर का मान 4ay, ठीक है। ये हो गया आपका, y का एक घात यहाँ से कम होगा, या इसको इस तरफ कॉमन ले रहे हैं यहाँ कम करने की, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। y पे पावर 4 माइनस यहाँ देखिए हो जाएगा 16a क्यूब y इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट y कॉमन लीजिए यहाँ पे, तो y क्यूब माइनस ये 16 हो जाएगा, इसीलिए दिक्कत हो रही थी। स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16 और ये हो गया 64। तो y क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल टू 0। एक तो हो जाएगा y इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 0। यहाँ y क्यूब माइनस 64a क्यूब है। अब इसको हमें क्या है 0 के इक्वल करेंगे, तो तथा y क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल टू 0 implies that y क्यूब इक्वल टू 64a क्यूब। अब केवल y का मान y इक्वल टू 4a, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब y का मान 4a पुट करिए, जब y इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 2